हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग बात करने वाले हैं, गेट वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। तो गेट 2025 का जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। अभी फॉर्म नहीं आया है लेकिन वेबसाइट लॉन्च कर दिया है आईआईटी रुड़की ने। तो 2025 का जो गेट है वो कंडक्ट कर रहा है आईआईटी रुड़की। ठीक है, जैम को भी आईआईटी रुड़की भी कंडक्ट कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो गेट 2025 की वेबसाइट है वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, गेट 2025 डालकर। और अभी तो इन्होंने अपनी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। बस इन्होंने बताया है कि भाई अभी हमने वेबसाइट लॉन्च करी है, बाकी सारी चीज़ें ये अभी जो है अनाउंस करेंगे। जैसे आप कहीं भी जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में भी जाएंगे, तो अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस पर क्लिक करें, ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा टू बी अनाउंस्ड। अभी अनाउंस्ड होने वाली है, ठीक है। या फिर आप बैक आकर अगर आप अप्लाई ऑनलाइन में भी जाएंगे, तो अप्लाई ऑनलाइन में आप जाएंगे तो अभी जो है ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अभी तो कुछ इन्होंने एक्टिवेट नहीं करा है, बस इन्होंने गेट के पेपर डाल रखे हैं। ठीक है, गेट 2025 का टेस्ट पेपर है ये, कोड है इनका गेट टेस्ट पेपर। ठीक है, ये तो आप यहाँ से गेट टेस्ट पेपर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे गेट के टेस्ट पेपर हैं, लाइफ साइंस ये सब। अब जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर इसमें चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्होंने सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा चेंज तो है नहीं, सारा वही सिलेबस है जो पहले लास्ट ईयर का था। कुछ बहुत ज़्यादा चेंज तो इन्होंने करा नहीं। मुझे उम्मीद थी कम्युनिकेशन में कुछ चेंज होगा, लेकिन कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में भी कुछ चेंज नहीं, सारा सिलेबस वही है, कुछ भी इन्होंने अलग नहीं करा है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध चीज़ डिफरेंट हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे दिख नहीं रहा है। कोई मेजर चेंज तो दिख नहीं रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ना ही मुझे कोई मेजर चेंज इलेक्ट्रिकल में अभी तक दिखा है। ठीक है, तो आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो इनका जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बार बायोमेडिकल का हम लोग सिलेबस देखते हैं। ठीक है, ये बायोमेडिकल का सिलेबस काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सिग्नल है, एनालॉग है, मेजरमेंट कंट्रोल है, सेंसर है। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी, मेडिकल इमेजिंग, बस ये चीज़ें अलग अलग हैं। बाकी बायोमेडिकल में यहाँ पर एनालॉग डिजिटल है, सिग्नल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, ये और ये मैथमेटिक्स है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल रहा है। आप इसको सेकंड पेपर बना सकते हैं अपना चॉइस में, अच्छा रैंक बन सकता है। अगर कोई बच्चा बायोमेडिकल से करना चाहता है तो वो भी इसमें बना सकता है। ठीक है, ये तो अभी इन्होंने सिलेबस जो है वो क्या कहते हैं दे रखा है, तो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई मेजर चेंज है नहीं। बाकी अभी डेट अभी आई नहीं है, डेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा जल्दी। अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रह सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमको मालूम है, कैंडिडेट के पास 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए। अगर 3 साल की डिग्री है कोई तो भी आप काम कर जाओगे, लेकिन आपको फिर वो जैम का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपके पास बीएससी बीकॉम या बीए है तो जैम का एग्ज़ाम आप दीजिए। बाकी अगर एमटेक करना है तो आपको बी बीटेक ये होना चाहिए आपके पास 4 साल का, या फिर आप थर्ड ईयर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके 5 साल का होना चाहिए। सिर्फ एक ही बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट इसमें, वो है बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का। अगर आपके पास 4 साल का बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप डायरेक्ट गेट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, जैम में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो ये चीज़ें यहाँ पर। और उसके साथ साथ क्या यहाँ पर एक चेंज, और हाँ, स्कॉलरशिप पे बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप क्या क्या है। तो स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप, हाँ, स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप में क्या है, तो स्कॉलरशिप में इन्होंने कहा है अगर आप एमटेक कर रहे हैं, एमटेक स्टूडेंट अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो आपको 12,400 मिलेगी। और वो भी आपको 22 मंथ तक पे होगी, 24 मंथ तक नहीं होगी, 22 मंथ तक आपको पे होगी पीजी स्कॉलरशिप। और अगर आप डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी प्रोग्राम, डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक या एमएससी के बाद अगर आप करते हैं गेट स्कोर पर, तो आपको पहले फर्स्ट 2 ईयर आपको 37,000 मिलेगी। और फिर थर्ड ईयर से फाइनल ईयर यानी फिफ्थ ईयर तक 5 साल में आपको 42,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, ये तो 37,000 स्कॉलरशिप उन लोगों को मिलेगी जो डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हैं आफ्टर बीटेक एमएससी। ठीक है, या इक्वलेंट विद वैलिड गेट स्कोर। ठीक है, ये तो उनको मिलेगी ये डायरेक्ट, अगर 5 साल की आप पीएचडी कर रहे हैं तो। ये यहाँ पर एमटेक इन्होंने मेंशन नहीं करा है। अगर आप एमटेक से करना चाहते हो तो आपको 42,500 नहीं मिलेगी, लगभग आपको 37,000 के आसपास मिलेगी एमटेक के बाद भी। ठीक है, ये वो आपकी कंटिन्यू चलेगी एमटेक के बाद। तो एमटेक के बाद आप 3 साल में कर सकते हो, बीटेक के बाद आप 5 साल के लिए कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये बाकी इन्होंने कुछ मेजर पीएसयू बताए जो हम लोगों को पहले से ही पता है, इतने पीएसयू रिक्रूट करते ही हैं, बहुत सारे पीएसयू इन्होंने बता रखे हैं।
ठीक है, तो अभी जितनी भी अभी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी, कुछ मेजर चेंज तो हुआ नहीं है अभी तक। बाकी हम देखेंगे कि अगर आगे कुछ मेजर चेंज होगा तो बताएंगे, अभी कुछ डेट वगैरह भी नहीं आई है। बाकी आप लोग एक बार और गो थ्रू कर लो, लेकिन जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो गेट में अच्छा रैंक निकालना चाहते हैं उनके लिए एक बैकअप कॉल है कि भाई तैयार हो जाओ, अब आपकी परीक्षा जो है वो जल्दी होगी, और परीक्षा का समय जो है वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। ठीक है, तो बाकी और भी अपडेट रहेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।